नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर उधम सिंह नगर के खटीमा में रोडवेज बस अड्डे के पास पुरानी रंजिश में चाकूबाजी में एक हिंदू युवक की मौत हो गई, जिसके बाद शनिवार को भी दिन भर बवाल रहा। वहीं घटना के विरोध में नगर का व्यापार मंडल समेत दूसरे संगठनों ने कोतवाली पहुंचकर हंगामा किया और आरोपियों को पकड़ने की मांग उठाई। हत्या का मुख्य आरोपी हाशिम उर्फ पप्पू चायवाला बताया जा रहा है। साथ ही घटना के विरोध में व्यापार मंडल ने शनिवार को बाजार बंद रखा। दरअसल शुक्रवार की रात करीब 9:30 बजे के आसपास बस अड्डे पर एक चाय की दुकान पर कुछ युवक खड़े थे। इसी दौरान गोटिया इस्लाम नगर से आए कुछ युवकों के गुट से उनकी कहासुनी हो गई और जमकर चाकूबाजी हुई। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी। चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। खटीमा में युवक की हत्या के बाद दिन भर बवाल मचा रहा। वहीं चाकूबाजी में शामिल आरोपियों के इलाके में धामी सरकार का बुलडोजर भी जमकर चला। बुलडोजर ने गड़बड़ी मचाने वाले आरोपियों के इलाके में अवैध रूप से बनी हुई दुकानों को ध्वस्त कर दिया। वहीं खटीमा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी है। हरिद्वार में जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर जमीन को कब्जा मुक्त कराया। श्यामपुर कांगड़ी में प्रशासन को ग्राम पंचायत के जमीन पर भूमाफिया के द्वारा अवैध कब्जा किए जाने की शिकायत मिल रही थी। इसके बाद एसडीएम की मौजूदगी में प्रशासन की टीम ने जेसीबी मशीन से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया और जमीन को कब्जा मुक्त कराया। 10 बीघा से ज्यादा जमीन पर अवैध कब्जा था, जिसे ध्वस्त किया गया। सीएम धामी के निर्देश पर अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन जारी है। कांगड़ी में करीबन 10 बीघे से अधिक सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ था। कुछ स्ट्रक्चर्स थे और अवैध रूप से उस पर खेती आदि का काम कर रहे थे। वो सरकारी जमीन थी, उस पर विधिक कार्रवाई करते हुए आज एसडीएम हरिद्वार की निगरानी में इस अतिक्रमण को हटाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के सेलाकुई में महक क्रांति नीति का शुभारंभ किया। इसके साथ ही 5 सैटेलाइट सेंटरों और एएमएस प्रयोगशाला का भी शिलान्यास किया। वहीं भाऊवाला स्थित सैटेलाइट सेंटर का लोकार्पण भी किया गया। सीएम धामी ने कहा कि महक क्रांति नीति से प्रदेश में संगत फसलों की खेती को बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत प्रदेश की बंजर जमीनों पर लेमन ग्रास और तैमूर की खेती की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एक केंद्र राज्य के किसानों को सुगंध खेती के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से अरोमा पार्क विकसित कर रही है, जिससे उत्तराखंड की कृषि की खुशबू जल्द ही देश दुनिया तक पहुंचेगी। कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी, सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। लगभग 1 लाख किसान इस सघन खेती से जुड़े और जो आज हमारा इसका टर्नओवर है वो लगभग 1000 करोड़ के आसपास का है। इस टर्नओवर को भी हम 10-12 गुना यानी कि 12-13 हजार तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। निश्चित रूप से सघन के क्षेत्र में हमारे यहाँ पर बहुत अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रकार की खेतियाँ होती हैं, वनस्पतियाँ होती हैं, जिनका उपयोग सघन के क्षेत्र में होता है और उनका उत्पादन होगा। तो सघन के क्षेत्र में भी हम पूरे देश के लिए एक उदाहरण हमारा राज्य इस क्षेत्र में बनेगा। देहरादून की भारतीय सैन्य एकेडमी आज परंपरा और सम्मान का साक्षी बनी। 525 जेंटलमैन कैडेट्स अधिकारी बनकर नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार हुए, जिनमें 14 मित्र देशों के 34 कैडेट्स भी शामिल हैं। आईएमए की पासिंग आउट में जवानों के कदम ताल की गूंज और अनुशासन का तालमेल नजर आया। सज धज कर तैयार भारतीय सैन्य अकादमी ने एक बार फिर अपनी गौरवशाली परंपरा को जीवंत किया।
कड़ी सुरक्षा के बीच कैडेट्स पूरे आत्मविश्वास के साथ परेड में उतरे तो सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सलामी के साथ कैडेट्स का उत्साह बढ़ाया। बहुत सारे हिस्सेदार हैं बट मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे इंस्ट्रक्टर्स हैं एंड स्पेशली माय बॉयज जो कि मेरे स्कूल टाइम से मेरे साथ में हैं एंड दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी थ्रू माय थिक एंड थिन, देन माय कोर्समेट्स इन एनडीए एज वेल एज इन आईएमए। इस परेड में कुछ परिवारों की कहानियां बेहद खास रही। राजस्थान के एक परिवार में दादा के बाद अब पोता सेना में अधिकारी बना है। वहीं उत्तर प्रदेश के एक परिवार में पिता पहले से सेना में हैं और आज बेटा सेना में अधिकारी बनकर नेतृत्व की राह पर आगे बढ़ेगा। बस साथ वालों का साथ रहे और जवानों का साथ रहे तो सब अच्छे से हो जाएगा। फादर भी आर्मी में है जी, पिताजी 75 आर्मर से रिटायर। हाँ, फादर से एक कदम ऊपर पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? बस इनकी मेहनत है। मेहनत बात है। बहुत खुशी हो रही है, बयान नहीं कर सकती। आर्मी पहले से देखी है? हाँ अब बेटे को भी आर्मी में जी। तो क्या कुछ किस तरीके से देख रहे हैं? यही कहूंगी बस ये ऐसे ही तरक्की करे। परेड के दौरान जाट रेजिमेंट की वर्दी पहने दो बच्चों ने सबका ध्यान खींचा। जहां एक बच्चे के पिता आज अधिकारी बने हैं जबकि दूसरे के पिता पहले से ही सेना में हैं। मासूम आंखों में भी सेना के प्रति गर्व और भविष्य में वर्दी पहनने का सपना साफ नजर आया। हिम्मत सिंह, आपने ये ड्रेस क्यों पहनी है? क्योंकि मेरे पापा ने भी पहनी है। अच्छा, आपके पापा ने भी पहनी है? अरे वाह, तो आपने भी इसलिए पहनी है। जिंदगी में सबसे बड़ा रोल मेरे माता पिता और मेरे ब्रदर का है। मैं आज अफसर बना हूं तो इनकी दुआओं और मेरे भाई की गाइडेंस से बना। मैंने कहीं कोचिंग नहीं ली, जितनी भी गाइडेंस दी मेरे ब्रदर ने मेरे को दी। आईएमए से निकले ये युवा अधिकारी अब देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। ये पासिंग आउट परेड सिर्फ एक सैन्य कार्यक्रम नहीं बल्कि देश के लिए समर्पण और संकल्प है। आज अधिकारी बने ये कैडेट्स कल देश की सीमाओं के मजबूत प्रहरी होंगे। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। देहरादून में 47वीं ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस की शनिवार से शुरुआत हो गई है। 3 दिन तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। कार्यक्रम की थीम विकसित भारत 2047 के मद्देनजर है, जिसमें पब्लिक रिलेशन को कैसे मजबूत किया जाए इस पर देश भर से आए प्रतिनिधि चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से संवाद को और आसान बनाने में, बेहतर बनाने में, जन केंद्रित बनाने में, लोगों से सीधे सीधे जुड़ने में सरकारों को भी, और जो विकसित भारत का संकल्प है उसकी थीम पर आयोजित ये सम्मेलन निश्चित रूप से जो 3 दिन तक यहाँ पर इसमें मंथन होगा, चिंतन होगा, अनेक विचार होंगे आपस में, वो विकसित भारत के संकल्प में बहुत बड़ा एक सहायक की भूमिका निभाएंगे। मैं सभी का देवभूमि उत्तराखंड आने पर देश और दुनिया के लोगों का मैं स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ और इस सम्मेलन की सफलता के लिए सबको शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम केंद्र के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों में ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के आसार हैं, जिसकी वजह से मैदानी जिलों में ठंड बढ़ सकती है। वहीं 3500 मीटर से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश के आसार बन रहे हैं। चौदह तारीख को एक जो है फीबल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्र जो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में वहाँ कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा और 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी मिलने की संभावना है। उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई अहम घोषणाएं की हैं। लद्दाख की तर्ज पर आज में स्नो लेपर्ड टूर शुरू होने के साथ साथ हेली स्कीइंग और हिमालयन कार रैली इसी सीजन से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम धामी ने अधिकारियों को 20 दिसंबर तक केएमवीएन और जीएमवीएन की सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि खुद शीतकालीन पर्यटन व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे। शीतकालीन यात्रा को आकर्षक बनाने के लिए बागेश्वर में सरयू कॉरिडोर और सरयू उद्गम स्थल के विकास को मंजूरी दी गई है। वहीं देवप्रयाग सहित सभी प्रयागों और घाटों पर भव्य आरती का आयोजन पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। सीएम ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पर्यटक स्थलों से जुड़ी सड़क,
होटल और अन्य सुविधाओं को बेहतर किया जाए। इसके अलावा वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल योजना के तहत राज्य के हर जिले में एक भव्य महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जो जिले की खास पहचान बनेगा। पौड़ी में खेल महोत्सव के उद्घाटन के दौरान केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की। मनसुख मांडविया ने कहा कि सीएम धामी पूरी मेहनत के साथ उत्तराखंड के विकास में जुटे हुए हैं। मनसुख मांडविया ने यह भी कहा कि सीएम धामी पीएम मोदी के विकास के कामों को आगे बढ़ा रहे हैं और पीएम के विजन को आगे बढ़ाने को लगातार काम कर रहे हैं। डॉक्टर सुनील शाह इस समय मंच पर अपना पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। इसके बाद डॉक्टर आरती यादव। हमारे पुष्कर जी की मेहनत से हमारे उत्तराखंड में बहुत कुछ विकास कार्य आगे बढ़ रहे हैं, जिसको मोदी जी का आशीर्वाद है, मोदी जी का समर्थन है। दोस्तों, हम सब साथ में मिलकर एक नया भारत का निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तब गढ़वाल लोकसभा में आज से सांसद खेल महोत्सव का उद्घाटन हो गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने खेल महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी भी साथ में मौजूद रहे। पौड़ी के कंडोलिया मैदान में खेल महोत्सव का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन के बाद सांसद अनिल बलूनी ने खिलाड़ियों के साथ बैडमिंटन और टेबल टेनिस भी खेला। बता दें कि 25 दिसंबर तक चलने वाले इस खेल महोत्सव के लिए 13,000 से ज्यादा युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इस महोत्सव में फुटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी जैसे खेलों के साथ ही पहली बार पिट्ठू खेल का भी आयोजन होगा। सांसद खेल महोत्सव का आयोजन गढ़वाल लोकसभा के अलग अलग हिस्सों में ये खेल आयोजित होंगे। जी पहुंचे हैं, वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। देखिए, आज हमारे लिए बड़ा ही प्रसन्नता का पल है कि हम लोगों ने आज गढ़वाल में सांसद खेल महोत्सव को प्रारंभ किया है और हमें पूरा विश्वास है कि जब हम इसका समारोह करेंगे तब बड़ी संख्या में हमारे पास ऐसे युवाओं की सूची होगी जिनमें प्रतिभा है, जो देश और विदेश में गढ़वाल का नाम जाके रोशन कर सकेंगे, जो खेलों में और आगे बढ़ सकेंगे। हम ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे, उनकी ट्रेनिंग, उनके लिए जो जो संसाधनों की आवश्यकता है वह सब किया जाएगा। हमारे बलूनी जी बार बार सांसद के रूप में आके मुझे कहते हैं, भाई साहब हमारा पहाड़ी इलाका है, हमें स्पोर्ट्स में मदद करिए। तो वैसे ही 1 महीने पहले वो आके मुझे बोल के गए थे कि मुझे जोशीमठ में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में जोशीमठ में एथलेटिक ट्रैक चाहिए। दोस्तों, 8 करोड़ रुपया वो मंजूर करा के गए थे। मैं सर्टिफिकेट लेके, कागज लेके आया हूं, उसको मंजूर करा गया है। सांसद खेल महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम के तहत पौड़ी पहुंचे केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने औली में आइस स्पोर्ट्स के लिए संसाधनों को बढ़ाने की मांग की। साथ ही पौड़ी में स्विमिंग का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाने की भी मांग की गई है। अनिल बलूनी ने कहा कि आइस स्पोर्ट्स में देश विदेश के लोगों की बेहद रुचि है। ऐसे में औली में इसका संसाधन बढ़ते हैं तो इसका बड़ा फायदा मिलेगा। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री ने सांसद अनिल बलूनी की मांगों पर सहमति जताई। मैंने बहुत सारी मांगे माननीय मंत्री जी के सामने रखी हैं। औली के जो स्कीइंग और वहाँ के स्नो स्पोर्ट्स के, आइस स्पोर्ट्स के बारे में उन्होंने भी इसमें सहमति दी है और पौड़ी में और बहुत सारे हम लोग अधिष्ठानों की शुरुआत करने की तैयारी करेंगे। और आने वाले समय में गढ़वाल लोकसभा जिस प्रकार से देश के अंदर आगे भी प्रतिनिधित्व करेगा। हाई एल्टीट्यूड में स्विमिंग करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए बाहर से लोग आते हैं या ट्रेनिंग करते हैं। ऐसे ट्रेनिंग करने का स्थान देश में बहुत कम जगह पे उपलब्ध होता है। ये पोटेंशियल पौड़ी में है, उसको हार्नेस्ट करने के लिए हम अध्ययन करेंगे और जो विजिबिलिटी आएगी तो अवश्य यहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ स्विमिंग बनाएंगे।